लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो 295 से लेकर 335 तक सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 165 से लेकर 205 तक सीटें आ सकती हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। सांसद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल आ रहा है, कह रहे हैं मोदी की हैट्रिक है। हैट्रिक तो पक्का लगेगी ही, और मेरा विश्वास है, केवल अनुमान नहीं है, कि जो संख्या अभी उसके अंदर सर्वे के अंदर आई है ये और बेहतर होगी जैसे जैसे चुनाव का समय निकट आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 350 से 400 के बीच में हम लोग सीटें प्राप्त करेंगे। और जैसा आपने कहा, तीसरी बार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही। और विपक्ष की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस खास तौर से विपक्षी दल के नेता के रूप में वो सम्मान प्राप्त कर सकेगी। आपको ध्यान है कि 2 बार से उनका जो संख्या है उनकी वो 50 के आसपास रहती है। तो विपक्ष का जो अधिकृत रूप से नेता होता है वो नहीं बन पा रहा है। तो ये स्थिति इस बार भी रहने वाली है। हो सकता है उनकी संख्या और भी कम हो जाए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, इस तरीके से गठबंधन हो रहा है, इस बार तो विजय रथ रोक लेंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस बार बीजेपी का विजय रथ रोक के ही बिल्कुल ही रुकेगा एकदम। नहीं, गठबंधन है कहाँ? देखिए, ये बड़ा बेसिक सवाल है कि गठबंधन है कहाँ। वो अपने रथ के तो पहिए ठीक कर लें। कोई कहीं को लेकर जा रहा है, कोई पहिया कोई किधर को लेकर जा रहा है। और ये जो अंतर विरोध हैं उनके गठबंधन के, तथाकथित गठबंधन के, वो सारे देश में, सारे प्रदेशों में दिखाई देते हैं। अब वो दक्षिण का अलग आलाप रहे हैं। कल जो वक्तव्य आए हैं डीएमके के नेता के, या उससे पहले भी जो वक्तव्य आए हैं, वो लगता है कि भारत की जो संपूर्ण संकल्पना है उसी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ कैसे कांग्रेस खड़ी रह पाएगी, अन्य दल खड़े रह पाएंगे? या इसी प्रकार से आप देखें कि चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, आपका और उसका शाश्वत झगड़ा है। वो कहते हम तो एक भी सीट नहीं देंगे, आप वाले कहते हैं ये। या बिहार का है, या उत्तर प्रदेश का है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा है। तो ये जो स्थिति है, इनका गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। ये केवल अंतर विरोध से ग्रस्त लोग हैं जो मोदी जी को हटाने के नाम पर ये कुछ कोशिश कर रहे हैं जो सफल नहीं होंगी। तो इसलिए वो कहीं रथ नहीं रोक पाएंगे। वो अपना ही काम ठीक से कर लें तो ही मैं समझता हूँ बड़ी बात होगी। और जैसा मैंने कहा कि जो अनुमान अभी आए हैं, इससे भी बेहतर अनुमान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में आएंगे। माननीय मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो इतनी बड़ी है कि सारा का सारा देश उन पर भरोसा करता है और उन्हीं के साथ जाएगा, उन्हीं को आशीर्वाद देगा। जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, आपको लग रहा है कितनी मजबूत गारंटी है कि अभी तक अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे की बात करें तो 295 से लेकर 335 तक सीटें आ रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी की गारंटी काम कर रही है? नहीं, गारंटी देखा जाए तो केवल उन्हीं की है, क्योंकि 2014 के बाद से उन्होंने जो कहा वो किया। गारंटी ऐसे नहीं बनती है। लोगों ने बड़े बड़े नारे लगाए, गरीबी हटाओ के नारे लगाए, और भी सामाजिक समरसता के नारे लगाए, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने पिछड़ों के उत्थान के नारे लगाए, कहां कुछ हुआ। मोदी जी ने जो कहा उसको किया, और आज उसका परिणाम है 13.5 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से ऊपर आना, सामान्य जन को सुविधाएं पहुंचना, उनका जो जीवन सुगम बनाना। ये जो सारी बातें हैं उसके कारण से मोदी जी की विश्वसनीयता है। इसलिए मोदी जी की गारंटी पर लोग भरोसा करते हैं। तो मोदी जी की गारंटी असली गारंटी है। बाकी गारंटियों का जो रहस्य है वो पूरा देश समझ चुका है कि वो केवल काट की हांडी है, जो एक बार चढ़ चुकी है, अब दूसरी बार चढ़ने की उसकी स्थिति नहीं है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर पूरे उसकी देश की बात करें, जोन की बात करें, तो वहां पे भी बहुत अच्छी बढ़त लग रही है। क्या उसके पीछे की आपको चीजें लगती हैं कि वाकई ग्राउंड जीरो पर इस तरीके से काम हुआ, जो वादा किया गया वो पूरा किया गया? देखिए, 2 वजह मैं इसकी समझता हूं। एक तो सकारात्मक वजह है, जिसको मैं ये कहूंगा कि माननीय मोदी जी का जो एक नेतृत्व है वो है, सरकार के किए हुए काम है, जिसको मैं बार बार कहूँ, उसकी विश्वसनीयता है, और हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पित जो एक वर्ग है, उसके कारण से हम विजय प्राप्त करते हैं। तो सकारात्मक बात है। मैंने कहा कि केवल देश में नहीं, दुनिया के अंदर भी जो भरोसा है वो मोदी जी पर है। और दूसरा, इसका एक दूसरा कारण भी है। आज एंटी इनकम्बेंसी विपक्षी दलों के लिए है जनता के अंदर। उनको लगता है खाली झूठ बोलते रहते हैं, इन्होंने कुछ, जब इनको मौके में इन्होंने कुछ किया नहीं, तो उसके भी एक निगेटिव जो उनकी जो वैल्यू, उसका भी लाभ हमको मिलता है। लोगों को लगता है कि इनको क्या करना चुन करके, ये तो और प्रदेश को, देश को गर्त में डालेंगे, भ्रष्टाचार में डालेंगे, अंधकार में डालेंगे। तो इसलिए ये है। और आप देखेंगे कि दक्षिण के अंदर भी
थोड़ा सा हमारे लिए है। हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही है, लगातार हम प्रयास करते हैं, संगठन को वहां पर हमने ऊर्जावान किया है। इस बार आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव के अंदर दक्षिण के अंदर भी हमको बहुत बड़ी संख्या में जनता का मात्रा में आशीर्वाद मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या में हमें सीट भी प्राप्त होगी। सांसद, चूंकि आप मेरठ से हैं, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो तमाम विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी की बात हो, आरएलडी की बात हो, कांग्रेस हो, सबकी एक बात है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार जो ये गठबंधन बनने जा रहा है, ये गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें लाएगा और बीजेपी का जो दिल्ली जाने का जो रास्ता यूपी से खुलता है, उसे इस बार हम यहीं पश्चिम में रोक देंगे। देखिए, आपके सर्वे के अंदर भी आया है 75 के आसपास सीटें आपका अनुमान है कि वो भाजपा को मिलने वाली है, गठबंधन को मिलने वाली है। लेकिन इस प्रकार के दावे विपक्ष पहले भी करता रहा है और 2019 के चुनाव के अंदर भी सब एक ही तो थे। इसके बाद भी हम लोग जीते और अब 2019 के बाद से जो और एक मैंने कहा कि हमारी गारंटी की जो प्रतिष्ठा है, उसके कारण से आप देखिएगा कि हम 75 पार करेंगे और हमारा लक्ष्य तो 80 के 80 का है। एक आध सीटें, 2-4 सीटें हम हार भी सकते हैं, कोई और जीत भी सकता है, हम वैसा एकदम से नहीं कहते, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि 80 का लक्ष्य मान करके हम चलेंगे और 75 हम पार करेंगे निश्चित रूप से। ये जो गठबंधन है, ये पहले भी कोशिशें कर चुका है, परंतु कौन इनको वोट देगा, मुझे कई बार हैरत में होती है। थोड़ा जाति के आधार पर कोशिश करेंगे, पर आज सब ये समझते हैं कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है, वो सबको स्वीकार्य है और सब लोग हमारे साथ आए। सांसद जी, आखिरी सवाल मेरा है, यूपी की अगर 80 सीटों की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में 75 जो सीटें हैं वो बीजेपी को दिखाई जा रही हैं। 5 सीटों पे कांग्रेस और सपा की बात है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सर्वे में जिस तरह की बात निकले, सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस और सपा। विपक्ष को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस को इस बार मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीट मिलेगी, उसको ब्लैंक होगा उसका। समाजवादी पार्टी, मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता हूं मैं। कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि हम 75 सीटें प्राप्त करेंगे। उसका कारण ये है कि आज भी जो विपक्ष है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मोदी जी का विरोध करके वो जनता से और अधिक कट रहे हैं। लोगों को लगता है कि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ चलते, थोड़ी मेहनत करते, कुछ कोशिशें करते, तो शायद उनको कहीं छोटी मोटी मदद जनता उनकी कर देती। परंतु जो उनकी निगेटिव अप्रोच है, नकारात्मक जो उनकी अप्रोच है, उसके कारण से वो धीरे धीरे जनता की भी नाराजगी का पात्र बनते चले जा रहे हैं और वही उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भी दिखाई देगा। सांसद जी, बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं है, क्या इतनी ऐसी स्थिति कांग्रेस की आप मानने की एक भी सीट नहीं दे रहे? नहीं मिलेगी। अमेठी वो पहले हार चुके हैं, रायबरेली बची है, तो रायबरेली के अंदर भी विधानसभा के अंदर हमारे पास सीटें हैं और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। समस्या वही है कि क्यों जिताएंगे वहां पर। आप देखिए, किनको लड़ाते हैं वो अलग विषय है, तो लेकिन वो क्यों लड़ाएंगे? मुझे नहीं लगता रायबरेली जीत पाएंगे। जयंत चौधरी कुछ कर पाएंगे पश्चिम में कमाल, जो दावा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। जयंत चौधरी जी लगातार 2 बार जनता ने फैसला उनके खिलाफ दिया है और मुझे नहीं लगता। वही बात है कि वो ये जो सारे दल हैं, ये जाति के आधार पर अपील करने की कोशिश करते हैं, जिसको जनता ने नकार दिया है। आज सभी वर्ग, जिस वर्ग पर जयंत चौधरी सबसे ज्यादा उनको अपना वो मानते हैं, वो वर्ग सब हमारे साथ है। सब लोग जो हमको वोट देते हैं, उनको लगता है कि मोदी जी हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के भी जो सपने हैं किसानों को लेकर के, जिसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जयंत चौधरी जी भी इस बार उनके हाथ में फिर निराशा लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरीके से मान की बात है, तमाम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, पश्चिम में ज्यादा और आसपास की उनमें बात करें तो ज्यादा गर्माहट है। आपको लग रहा है कि भाई इस तरह की चीजें राजनीति में संसद जैसी गरिमा है, आप भी सामने थे? ये तो मतलब घटियापन की पराकाष्ठा है। उपराष्ट्रपति जी का आप इस तरह मिमिक्री करें आप, और संसद भवन के अंदर करें, उसके द्वार पर करें, और उसका एक बड़े नेता उसकी वीडियोग्राफी करें, ये इतना शर्मनाक है। अच्छा चलिए, आपने गलती की तो गलती करने के बाद आप क्षमा मांग लें, कहते कि नहीं हमारा इरादा ऐसा नहीं था और हम जो है हमसे गलती हो गई है, उन्होंने वो भी नहीं किया। यानी बिल्कुल एक प्रकार से अहंकार के साथ आप अपने किए हुए काम को ठीक बता रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के नेता हो और चाहे वो कांग्रेस के नेता हो। तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती। ये केवल एक वर्ग की बात नहीं है, कुल मिलाकर के पूरे देश के अंदर सभी लोग उपराष्ट्रपति जी के अपमान से आहत हैं और निश्चित रूप से उसके कारण से जो उपजी नाराजगी है वो विपक्ष पर भारी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे पर साफ कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे आएगा 350 से 400 के करीब जो सीटें हैं वो
गठबंधन की जो एनडीए है उसकी आएंगी, और इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा, क्योंकि इनका सीधा कहना है कि गारंटी मोदी की है जो सबसे मजबूत है। सरोज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।